हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको पुरातात्विक क्षेत्र के बारे में बताऊंगी। कैसे उत्खनन की जो विधियां हैं, जब कोई भी इतिहास की हम सर्च करते हैं तो किस किस तरह से हम खुदाई करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पुरातात्विक का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक होता है, यानी कि बहुत ही बड़ा होता है, और जिसके अंतर्गत मानव में संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक का अध्ययन सम्मिलित है। इसमें अगर हम खुदाई करते हैं तो लोगों की धर्म कैसा था, समाज कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी, इससे हमारा पता चलता है। अब हमारी हैं उत्खनन की विधियां हैं। सबसे पहले हमारी लंबवत उत्खनन है। लंबवत या ऊर्ध्वाधर उत्खनन में किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है। यह खुदाई तब तक चलती है जब तक कि प्रकृति मिट्टी न मिल जाए, प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए। यहाँ देखो, ऐसा उत्खनन प्राय सीमित क्षेत्र में ही किया जाता है, छोटे ही क्षेत्र में किया जाता है, जिससे कि शीघ्रता से यह पता चल सके उस स्थल में कितने काल तक किन किन लोगों ने संस्कृतियों का विकास किया था। यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि जो हमारी संस्कृतियाँ थी वो क्या क्या पनपी थी। यहाँ पर आगे हमारा पुरातात्विक के क्षेत्र में इस विधि का उद्देश्य संस्कृतियों का प्रत्यक्षीकरण न कर उसके क्रम का प्रत्यक्षीकरण करना होता है। इससे उस स्थान की संस्कृति या समय मापन तैयार हो जाता है कि किस स्थान पर हमारी ये संस्कृति थी और किस समय तक ये रही थी। जिसकी सहायता से उस स्थान की तुलना अन्य स्थानों की संस्कृतियों से की जाती है। इस प्रणाली में समय की बचत होती है और व्यय भी कम होता है। इसमें श्रम भी कम लगता है। इसी कारण हीलर ने इस विधि को काल मापन या संस्कृति मापन की संज्ञा दी गई है। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि कौन सी विधि है जो काल मापन के लिए उपयोगी है, तो आप कहोगे कि हमारी जो ऊर्ध्वाधर है, लंबवत उत्खनन है, वो काल मापन के लिए एक सही विधि है। यह हमारी सीमाएं होती हैं कुछ लंबवत उत्खनन की। तो हमारी है ऊर्ध्वाधर उत्खनन प्रणाली कुछ सीमाएं होती हैं। इसका किसी भी सभ्यता के पूर्ण विस्तार का ज्ञान नहीं होता कि कहाँ कहाँ पर ये फैली हुई है, क्योंकि उत्खनन का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। इस प्रणाली में खुदाई अब प्रयुक्ता भूमि या प्राकृतिक स्तर से तो की जा सकती है, परंतु इस प्रणाली में मानव सभ्यता के विविध पक्षों या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक आदि के विषय में श्रेष्ठ जानकारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उत्खनन के द्वारा बहुत ही सीमित होता है। इससे तिथि क्रम तो निश्चित होता है, यानी कि कितने समय में यहाँ पर ये वाली जो हमारी कौन सा समय चल रहा था, उस समय के हमें ये पता चल जाता है। पर सभ्यता का विस्तार और स्वरूप प्राप्त नहीं होता है। किंतु इस विधि में समान संस्कृतियाँ वाले कुछ स्थानों पर तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। तो हमारी क्या है, ये कौन सी विधि है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत उत्खनन। इससे हमें काल मापन की संस्कृति मापन की भी संज्ञा दी गई है। तो बच्चों, थैंक यू।